वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का मौजू है शेल्डिंग इफ़ेक्ट। वो जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान फासले को निसफ इस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एलिमेंट्स की हालत में कार्बन के दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान 154 पिकोमीटर फासला होता है। इसका मतलब है कि इसका निस्फ 77 pm कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस जैसा कि शक्ल 3.3 में दिखाया गया है। एक ही ग्रुप में एटम का साइज़ या रेडियस ऊपर से नीचे बतदरीज बढ़ता है। इसकी वजह निचले या अगले पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स के नए शेल का इजाफा है, जिसकी वजह से मौसर न्यूक्लियर चार्ज में कमी होती है। जब हम पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस का मुतालिया करते हैं तो इस तरतीब में थोड़ी सी तब्दीली पाई जाती है। मिसाल के तौर पर जब हम चौथे पीरियड में बाएं से दाएं जानिब होते हैं तो शुरू में एलिमेंट्स का एटमी साइज़ कम होता है या एटम सिकुड़ता है और फिर इसमें इजाफा होता है। शुरू में एलिमेंट्स का एटमी साइज़ कम होता है या एटम सिकुड़ता है और फिर जब हम चौथे पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाते हैं तो इसमें इजाफा होता है। किसी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। अंदरूनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसके नतीजे में बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स असल न्यूक्लियर चार्ज से कम न्यूक्लियर चार्ज महसूस करते हैं, जिसे मुअस्सर न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अंदरूनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की क़ुव्वत को कम करते हैं। ये शेल्डिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। एटॉमिक नंबर में इजाफे से एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में भी इजाफा होता है। इसके नतीजे में शेल्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में शेल्डिंग इफ़ेक्ट ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ता है, जैसा कि शक्ल 3.4 में दिखाया गया है। इसी वजह से सोडियम G11 की निस्बत पोटाशियम G19 में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है। इसके बरअक्स जब हम पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाते हैं तो शेल्डिंग इफ़ेक्ट में कमी होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी गैसी हालत में आज़ाद एटम के वैलेंस शेल में से सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। एटम में मौजूद बाकी इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है। अगर वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो इसको खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम एटम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी +496 किलोमीटर पर जाउल है, लेकिन जब बैरूनी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फराहम करके एक एक करके खारिज किया जा सकता है। जैसा कि दूसरे और तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के शेल्स में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ एक से ज़्यादा होंगी। पीरियड में बाएं से दाएं जानिब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। इसकी वजह यह है कि एटम का साइज़ कम हो जाता है और बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में दाएं जानिब के एलिमेंट्स की निस्बत बाएं जानिब के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जैसा कि दूसरे पीरियड्स के एलिमेंट्स के लिए टेबल में दिखाया गया है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटम के वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स पाए जाते हैं। इन इजाफी शेल्स की वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम हो जाती हैं। नतीजतन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाला जा सकता है, इसीलिए एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एलिमेंट के आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होने की सबब खारिज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। चूँकि एफिनिटी से मुराद अट्रैक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद किसी एटम का इलेक्ट्रॉन कबूल करने और आयन बनाने का रुझान है। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रो एफिनिटी -328 किलो जाउल पर मोल है, जिसका मतलब ये है कि एक मोल फ्लोरीन एटम्स एक मोल फ्लोराइड आयंस बनाने के लिए 328 किलो जाउल एनर्जी खारिज करते हैं।
अब हम पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रुझान की वजाहत करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ पीरियड में बाएं से दाएं जानिब बढ़ती हैं। इसकी वजह यह है कि पीरियड में जब एटम का साइज़ कम होता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी इतनी ही ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ ऊपर से नीचे कम होती हैं क्योंकि ग्रुप में एटम का साइज़ बढ़ता है। एटम के साइज़ में इजाफे से शेल्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ता है, जिसके नतीजे में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है। इस वजह से कम एनर्जी खारिज होती है। मिसाल के तौर पर आयोडीन एनर्जी एटम का साइज़ क्लोरीन से बड़ा है, बस आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है।